राम राम भाई सारा ने हरियाणवी स्कॉलर चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अजय मलिक। आज है भाई अपना डे 13वां 75 हार्ड इंग्लिश चैलेंज का। तो यो चैलेंज क्या खतर भाई थारा इंग्लिश का डर खत्म करना खातर। और आज इस वीडियो में आप कवर कराएंगे थारा एडवर्ब का पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने इससे पहले वीडियो में कवर कराया था। यो भाई थारा पार्ट 2। भैया वीडियो किस खातर ज़रूरी है भाई, जो बालक एचटेट की तैयारी कर रहे हैं भाई थारे कॉमन पार्ट में, चाहे पीआरटी का हो, टीजीटी पीजीटी को हो, कॉमन पार्ट में जो 15 नंबर की इंग्लिश आवा है उस खातर यार ज़रूरी है भाई। टीजीटी पीजीटी इंग्लिश वाले हैं उन खातर तो भैया पार्ट बी में 60 नंबर खातर और 15 नंबर खातर पार्ट ए जो कॉमन पार्ट है उसमें इंग्लिश आओ उस खातर। और भाई एचएसएससी सीईटी ग्रुप डी हरियाणा पुलिस या भाई और कोई भी पेपर हो जिसमें थारी इंग्लिश ग्रामर आवा है तो भाई उस खातर यह वीडियो ज़रूरी है, पूरी सीरीज ज़रूरी है। इससे पहले हमने क्या करना है, कमेंट सेक्शन में भाई मैंने पिन कर रखी है वीडियो का लिंक। इंग्लिश ग्रामर की वीडियो है 6 घंटे की, वह हमने देख कर नोट्स बना लेने हैं। वह देखे पास है यह वीडियो देखनी है भैया, सीरीज देखनी है। जब समझ में आओगी, अगर किसी का बेस क्लियर है तो देख सके भाई, कोई दिक्कत नहीं है मैंने। ठीक है, चलो आगे। तो भाई आप इस वीडियो में क्या कवर कराएंगे, सिनोनिम है भाई 5 सारे। आप नए डेली करा भाई 5 रोज़ के करा। हाँ, तो 5 सिनोनिम, 5 थारे इडियम, 5 भाई थारी फ्रेजल वर्ब हैं, 5 स्पेलिंग है भाई। तो 20 तो होगी थारी वो कैब भाई। 30 थारे क्वेश्चन है, 30 के भाई 35 हैं। 5 थारे हैं जो होमवर्क के क्वेश्चन थे उनका मैं सॉल्यूशन कराऊंगा, और 5 थारे खातर अगले कल खातर होमवर्क के क्वेश्चन दूंगा मैं। ठीक है ना। तो वही अपना शेड्यूल था। आप भाई 23 फरवरी तक लगे थे डे 1 तक सेंटेंस स्ट्रक्चर अपन देख लियो भाई, के कवर कर लिया। डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 सारे अपन कवर कर लिए। किसी ने भाई पिछली वीडियो नहीं पांदी तो भाई मैंने प्ले लिस्ट बना दी है 75 हार्ड इसके नाम तय है, तो हमने पा जाएगी। देखोगे तो 3-4 प्ले लिस्ट है भाई, तो हमने सारे काम किए हैं। एक टीजीटी पीजीटी इंग्लिश पार्ट बी की बना रखी है, एक भाई एनसीईआरटी कवर करा रखी है मैंने इंग्लिश वाला खातर 6ठी तय 12वीं क्लास तक की सारी भाई। टीजीटी पीजीटी इंग्लिश वाला खातर तो भाई बहुत ज़रूरी है। वह मैंने भाई एनालिसिस कर रखा है टीजीटी पीजीटी इंग्लिश वाला खातर, तो वो भी तुम देख सको भाई किस टॉपिक तक कितने क्वेश्चन आया है। उतना डिटेल तुमने एनालिसिस कितना नहीं पाओगा, तो देख लियो भाई। मैंने थारी क्या तारीख हो ली, आज 13 दिन हो लिए भाई थारे। तो एडवर्ब के आज पार्ट 2 है भाई थारा। ये सारे टॉपिक मैंने कवर करा दिए भाई। ठीक है ना। तो भाई कल अपन इसमें रिवीजन करेंगे अपने पिछले 13 दिन का सारा। ठीक है। तो ये भी मैंने क्यों सोच कर बनाया है कि थारा कुछ भी डाउट है तो भाई तुम आज की वीडियो में कमेंट कर दो। मैं थारा इस रिवीजन की क्लास में उसने भाई कवर करने की सोचूंगा भाई, मैं सोचूंगी कि भाई करूँगा। ठीक है ना। फिर आप 15 तारीख में थारा टेस्ट ले लेंगे मिक्स, सारे क्वेश्चन मिक्स का। फिर अगर नू चलेंगे भाई आप हर 15 दिन में एक रिवीजन सेशन ले लेंगे, टेस्ट ले लेंगे, नू करके थारा सारा पूरा हो जाएगा। जो बालक भाई टीजीटी पीजीटी इंग्लिश वाले नहीं हैं उन खातर भाई हमने बस डे 49 तक देखना है। 30 मिनट की वीडियो है, 2x पे देखोगे 15 मिनटों में ख़त्म हो जाएगी। मेरा भी नहीं चल लगा था हमने। ठीक है ना। और थारे सारे रूल भाई 90% थारे रूल इसमें कवर हो जाएंगे भाई थारे, तो हमने कोई दिक्कत नहीं आवा। ठीक है ना। तो भाई देख लियो भाई, ये आ गया अपना डे 13वां एडवर्ब का पार्ट 2 भाई। ये थारे होमवर्क के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है ना। पहला भाई थारा क्वेश्चन क्या था, आइडेंटिफाई द एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन नेगेशन, कि भाई ना करने वाली, कि भाई पक्का हाँ मैं ये चीज़ करूँगा, या फिर ना करने वाली। तो भाई उसी एडवर्ब बतानी है अपन के है। तो इसमें क्या है, आई विल सर्टेनली हेल्प यू, कि भाई मैं तने पक्का तेरी हेल्प करूँगा। तो ये क्या है, पक्का। ये हो गया भाई थारा एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन या फिर नेगेशन। तो भाई थारा सर्टेनली हो गया। ठीक है। जो करता डेफिनेटली हो जाए भाई, तो वो सारी एडवर्ब है थारी। दूसरा देखो भाई, विच सेंटेंस यूजेज एन एडवर्ब करेक्टली, किस सेंटेंस में भाई तारी जो एडवर्ब है ना वह ठीक डालता रखी है। पहला देखो, इट इज़ रेनिंग हैवी, भाई हैवी तो थारी एडवर्ब बनी। ठीक है ना। दूसरा देखो, इट इज़ रेनिंग हैवीली, ठीक है भाई, ये बिल्कुल सही है। तीसरा देखो, रेनिंग इज़ हैवी, ये गलत हो गया भाई, रेनिंग इज़ हैवी क्या हो गया। चौथा देखो, हैवीली इट इज़ रेनिंग, नहीं भाई ये भी गलत हो जाएगा। थारा दूसरा जो सेंटेंस है वो बिल्कुल सही है। तीसरा क्या है भाई थारा, आइडेंटिफाई द करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ ओनली टू मीन ही डिड नथिंग एल्स बट स्लीप। भाई अपन ओनली का ऐसा मतलब काटना है कि उसने क्या करा है, ही डिड नथिंग एल्स बट स्लीप, उसने कुछ नहीं करा सोने के अलावा। ठीक है, वो बस सोया है, यो मतलब करना चाहिए। पहला देखो क्या है, ओनली ही स्लेप्ट ऑन सोफ़ा, भाई वो क्या है, सोफे के ऊपर सोया है भाई। दूसरा क्या है, ही ओनली स्लेप्ट ऑन द सोफ़ा, कि भाई वो है ही ओनली स्लेप्ट, वो सिर्फ सोया है सोफे के ऊपर। ठीक है भाई। ही स्लेप्ट ओनली ऑन द सोफ़ा, कि भाई ओन सोया बस
और कितना नहीं सोया, ही स्लेप्ट ऑन द सोफ़ा ओनली, कि वो सोफे के ऊपर सोया है भाई, इसका ये मतलब हो गया। तो अपन बताना क्या था कि ही डिड नथिंग एल्स, उसने और कुछ नहीं करा। तो भाई जिसमें भाई जो थारी वर्ब है उसका आगे ऑनलाइन ओनली लग रहा है तो वो थारा सही हो जाएगा। तो ही ओनली स्लेप्ट, इसका मतलब क्या है कि वो सिर्फ सोया है, यही बात पूछ रखी थी, ये थारा ठीक हो गया भाई उत्तर। ना उसने जंप मारा ना उसने और कुछ करा भाई, वो सिर्फ सोया है, तो भैया थारी बिल्कुल ठीक हो जाएगा दूसरा। चौथा देखो भाई थारा क्या है, चूज द करेक्ट सीक्वेंस। भाई अपन ने करेक्ट सीक्वेंस बताना था, हमने क्या है थारा रूल था ना MPT, क्या था मैनर प्लेस टाइम। तो मैनर पहला होगा, मैनर क्या भाई थारा, इसमें देखो पहला सेंटेंस क्या है, सी डांस्ड ग्रेसफुल्ली, ग्रेसफुल्ली क्या है भाई थारा मैनर। एट द पार्टी तो प्लेस, लास्ट नाइट ये क्या होगा टाइम हो गया। तो पहला ही थारा सही पा गया भाई, तुमने आगे देखने की जरूरत नहीं, ठीक है। बाकी देखो तो सी डांस्ड एट द पार्टी, भाई एट द पार्टी ने बीच की बजाय आग ला दिया, ग्रेसफुली आग आना चाहिए था, इसमें ग्रेसफुली बिल्कुल आग ला दिया, इसमें लास्ट नाइट आग ला दिया, ये गलत हो जाएगा भाई थारा, ठीक है। लास्ट नाइट की थारा टाइम है, तो लास्ट नाइट तो सब आखिर में होना चाहिए था, ग्रेसफुली आगे होना चाहिए था, क्यों MPT। अगर किसी ने ये रूल नहीं बेरा पट रहे ना भाई के है, तो कल की वीडियो देख लियो, उसमें MPT रूल मैंने बता रखा है, कई सेंटेंस थे इसके। पांचवा देखो चूज द करेक्ट सेंटेंस, भाई अपन इसमें बताया करेक्ट सेंटेंस बताना है। सी ट्रीट्स ऑलवेज मी वेल, तो भाई ऑलवेज की है थारा, ऑलवेज बताओ मैंने थारा की है, यो थारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना भाई, ऑलवेज है इस तरीके का। तो ये कितना के भाई मेन वर्ब तो भाई पहला लग गया है, और भाई हेल्पिंग वर्ब के बाद में लग गया, ठीक है ना। तो इसमें देखो भाई क्या है, तो मेन वर्ब तो पहला लगेगा ना, तो सी ऑलवेज आना चाहिए था ना, मेन वर्ब भी आना ट्रीट्स, तो इससे पहले आना चाहिए था ऑलवेज, तो सी ट्रीट्स मी, ये गलत हो गया भाई, सी ऑलवेज ट्रीट्स मी वेल, तो ये थोड़ा सही हो गया भाई, सी ऑलवेज ट्रीट्स मी वेल, कि वो हमेशा भाई मैंने बढ़िया तरीके से ट्रीट करे, ठीक है ना। चल आगे ये भाई सारे देखो वो कैब में क्या भाई सारे पहले सिनोनिम है, क्योंकि हमारा कोर्स क्या भाई थारा ज़बरदस्ती करवाना भाई, दबाव डालना किसी चीज़ के ऊपर, फोर्स करना, कंपेल करना, इंटीमिडेट करना, ठीक है। अगला थारा कोलोसल के भाई थारा बहुत विशाल, एनॉर्मस, यूज, गिगांटिक, इमेंस, है ना। अगला थारा कोमोशन के भाई हंगामा, हलचल होना, डिस्टर्बेंस, अपरोर, रक्स, है ना। चौथा देखो कंपिटेंट क्या भाई, क्योंकि तो है नहीं करा कंपिटेंट अथॉरिटी कौन है भाई इस चीज़ खातर, के सक्षम अथॉरिटी कौन है, योग्य है, कैपेबल, स्किल्ड, क्वालिफाइड, ठीक है ना भाई। पांचवा क्या भाई थारा कंप्लासेंट, इसका क्या मतलब भाई थारा आत्म संतुष्ट, मतलब बंदा क्या है सेल्फ सेटिस्फाइड है, कंटेंट है, समग्र है भाई, ठीक है, अपने आप में संतुष्ट है। ये भाई थारे फ्रेजल वर्ब भाई आर्ग्यू फॉर, भाई किसी के पक्ष में भाई तर्क देना, ठीक है। आर्ग्यू अगेंस्ट के है भाई किसी के विरोध में तर्क देना भाई, ठीक है। आर्ग्यू विद के किसी से बहस करना भाई। असेम्ड ऑफ के हो भाई किसी चीज़ के ऊपर शर्म महसूस करना भाई बंदे ने। आस्क फॉर कोई चीज़ मांगना भाई, अनुरोध करना। आस्क ऑफ के है से अपेक्षा करना या फिर किसी से मांग करना, ठीक है। आगे देखो भाई थारे इडियम फ्रेज बी इन द रेड के भाई टू ओ मनी और बी इन डेब्ट, कि भाई बहुत घना कर्जा चढ़ गया, तो उसने बोला भाई बी इन द रेड कि है भाई लाल मजा रहा है, खाता खराब हो रहा है उसका, लाल मजा रहा है, तो मतलब भाई बहुत कर्जे में होना। अगला तारा बियर द बरंट ऑफ टू सफ़र द वर्स्ट पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट, भाई बिल्कुल मतलब खराब तो खराब स्थिति हो रही है उसकी गिल्ला। टू सफ़र द वर्स्ट पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट का भी खराब पार्ट उसने देखना पड़ जाए किसी ने, तो वो थारा बियर द बरंट ऑफ। अगला भाई थारा बीट अराउंड द बुश, भाई नून की बात मारना। अवॉइड द मेन टॉपिक, स्पीक इनडायरेक्टली, भाई पॉइंट पे बात नहीं कर रहा, क्या रहा कित की बात मारा है, उन्होंने बोला भाई थारा बीट अराउंड द बुश। कोई भाई थम पूछो किसी तो कोई क्वेश्चन पूछो तो वो बात बताओ नहीं, कोई मतलब जो करता है क्या नहीं करे, तो हमने किसी की चोरी पकड़ी जा तो मुझ तो कोई पूछो अगला बात बता, वो मेन बात तो बताओ नहीं, और उस बात तक भटकाने की सोचेगा, नून की बात करेगा, तो तुम उसने क्या इसको ओए बीट अराउंड द बुश ना करे, ढंग की बात कर ले, जो बात है पॉइंट पे बात आ कर। अगला थारा बीट द एयर मतलब कि है यूजलेस एफर्ट करना, तो भाई आवाना कोई पीट सके नहीं पीट सकता, आवाना कोई पीटेगा तो क्या कर रहा है वो यूजलेस एफर्ट कर रहा है, उसका कोई एफर्ट्स का कोई भी भाई उसका फल नहीं मिल रहा उसने। अगला थारा बेड ऑफ रोजेज, भाई मतलब कि है ए सिचुएशन ऑफ ईज एंड लग्जरी, कि भाई बहुत बढ़िया सिचुएशन में वो बंदा लग्जरी के मतलब ठाठ ले रहा है, तो वो भाई थारा बेड ऑफ रोजेज मतलब क्या है बेड के ऊपर गुलाब के फूल पड़े हैं, तो क्या है मतलब सारी ज़िंदगी जी रहा है, तुम समझ गए ना। ये थारी स्पेलिंग इन भाई थम अपने लिख के याद कर लियो। तो भाई आज के हैं क्वेश्चन देखो 35 क्वेश्चन है भाई आज, तो हमने क्या करना है वीडियो करनी है भाई पॉज,
पोज करके भाई लाइव में नहीं ले सकता फिलहाल। लाइव खातर भाई बहुत सारी चीज़ ताम झाम जोड़ना पड़ा है, वो फिलहाल मेरे द्वारा है नहीं। फालतू का नकली सा मैं लेकर राजी नहीं। एक भाई रुपये ख़राब होंगे, जो ढंग का है वो बड़ा महंगा हो भाई, बहुत महंगा है, मतलब इतना आसान नहीं है वो सौदा मैंने इकट्ठा करना। मैं इसी चीज़ से लूँगा भाई जो मेरे खातर 4-5 साल चल रहा है। मैं हर साल नई चीज़ बदलूँगा तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं। तो थोड़ी ढंग की चीज़ लेने खातर तो भाई उसमें भाई लाख हम खर्चा है, तो मैं भाई उतना खर्चा नहीं करना चाहता, पहला ही तेरा खर्चा कर रखा है मैंने, ठीक है। तो ये भाई इसमें काम चलाओ, इसमें थोड़ा टाइम भी बचा है, मेरा टाइम भी बचा है। लाइव क्लास में क्या मैटर है, मन भाई फिक्स टाइम धरना पड़ेगा कि 5 बजे लाइव क्लास आ जाएगी, मैं लाइव आ जाऊँगा भाई। ई फिलहाल वह चीज़ मेरे खातर पॉसिबल नहीं है भाई। मन ने भाई बहुत कुछ है चल रहा है, तो मैं फिक्स टाइम नहीं मेरा, तो थोड़ा सा भाई दिक्कत है फिलहाल खातर। आगे कदे फ्यूचर में देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, रुपये लाना भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, रुपये ला देंगे, किसी चीज़ की भी कोई दिक्कत नहीं, पर फिलहाल थोड़ा टाइम का मैटर है भाई। रिकॉर्डेड थारे खातर सब तो बेस्ट है। 75 आर्ड जो चल रही है चैलेंज, इसमें तो भाई रिकॉर्डेड थारे खातर सब तो बढ़िया है। कम टाइम में हमने बहुत कुछ कंटेंट मिलने लग रहा है, इस तो बढ़िया कुछ नहीं। लाइव में मैं थारा 1 घंटा ख़राब कर दूँ, 1.5 घंटा ख़राब कर दूँ। ये देखो मैं क्या करता लाइव में भाई, ये बच्चों ये पहला क्वेश्चन है, इसने पढ़ो भाई, मैं पढ़ना मेला देंदा इसमें 10-20 सेकंड 30 सेकंड, फिर कहता बताओ मोर फास्ट है फास्टर है मोर फास्ट, बताओ भाई क्या है इसमें। फिर मैं बाट देखता भाई थारी कि सारे बालक बताऊंगे हाँ हाँ लाइक कर दो शेयर कर दो, वीडियो ने पहुँचा दो आगे, ये है वो है। इन सौदे में भाई थारा टाइम ख़राब, मेरा भी टाइम ख़राब, सारा का टाइम ख़राब। तो पैसा काम कर रहे हैं हाँ, ये भी मैं बोल के थारा टाइम ख़राब करने लग रहा हूँ। मैंने यह चीज़ भी पसंद नहीं। मैं भाई अपा पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक बिल्कुल अपन क्लियर कराना है, जो मतलब है फालतू की पसड़ कुछ नहीं है भाई। अपना माँ हूँ पढ़ाऊँ हूँ, तुम पढ़ो हो। ये देखो भाई इस वीडियो ने तुम क्या करो, पहला मैंने बोल दिया भाई पहला है थारा क्वेश्चन ये हो, मैं इतना क्वेश्चन पढ़ दूँ, इतना तुम पॉज कर लो ना, पॉज करके बता दो कि है थारा उत्तर, कापी पेन लेके बैठो। मैं बता दूँ पहला वीडियो में भाई आज 35 क्वेश्चन है, 35 लग कर रखो ना भाई, पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, नु करके लिखो। फिर भाई मेरा सोल्यूशन देखो, फिर अपना काटा मार दो उस पर, ठीक है ना, सही है गलत है उस तरीके से। ईमानदार रहो भाई अपने स्कोर खातर। तो न्यूज़ सारे खातर सब तो बेस्ट है भाई, इस तो बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। रही बात लाइव की, तो भाई जुकर भी मतलब ठीक टाइम पर होगा, मैं अपने आप कर दूंगा, हमने कहने की जरूरत नहीं मेरती है ना, ठीक है। तो भाई मैं समझूँ हमने उस चीज़ वो बढ़िया लग गया था भाई, हम डाल गिर दिए और यूट्यूबर ने उस चीज़ के। बाकी रिकॉर्डेड तो बढ़िया कुछ नहीं भाई, कम टाइम में फालतू कंटेंट देने खातर रिकॉर्डेड तो फालतू कुछ नहीं, ठीक है। तो देखो ये गणाए टाइम मैंने ख़राब कर दिया थारा भाई, सॉरी, ठीक है। आगे आप कोई बात नहीं करेंगे वीडियो में। तो पहले देखो भाई क्या है, व्हाट इज़ द कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब फास्ट, कि भाई फास्ट की कंपेरेटिव डिग्री बतानी है भाई हमने। तो भाई फास्ट के थारा एडवर्ब है, इसकी भाई हमने बतानी है कि कंपेरेटिव डिग्री। तो भाई मोर फास्ट होगा, फास्टर होगा, मोस्ट फास्ट या फास्टली, तो भाई इसका होगा थारा फास्टर, फास्ट फास्टर फास्टेस्ट, ठीक है ना। ये तारी डिग्री होगी भाई, कंपेरेटिव डिग्री होगी। दूसरा देखो, ही रैन डैश टू कैच द बस, कि वो भाई भाग गया डैश, तो भाई क्विक, क्विकली, क्विकर, मोर क्विक। तो भाई जो भी अड़ा होगा ना वही इस रन ने क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा, मतलब एडवर्ब होगी। तो क्विक, क्विकर और मोर क्विक तो कुछ नहीं है भाई, तो ये तो नहीं सकते भाई, एडजेक्टिव है भाई ये तो इसका क्या हो जाएगा थारा, ही रन क्विकली टू कैच द बस, कि भाई वो क्विकली भाग गया टू कैच द बस, ठीक है ना। तीसरा देखो, द टी इज़, जो चाय है ना, डैश हॉट, आई कैन नॉट ड्रिंक इट। तो भाई बात सुन लो कि है, ये वेरी आओगा, टू आओगा या मच आओगा या फेयरली आओगा। देखो ये फिलहाल खातर मैं थाने बताऊँ हूँ सिर्फ इतना। देखो जो टू है ना, इसने भाई टू बोला कर दे, फिर इसने सुनो अपन नू हो गया भाई टू नहीं हो तो टू बोलेगा, तो भाई इसने टू बोलने लगे, तो भाई टू मान के चलो इसने फिलहाल खातर। तो द टी इज़ टू हॉट, जो टू के भाई नेगेटिव सेंस में आओगा कि घनी गर्म है, हम उसने पी नहीं सकते, आपा उसने पी नहीं सकते, आई कैन नॉट ड्रिंक इट, मैं उसने पी नहीं सकता इतनी गर्म है। तो भाई क्या नेगेटिव सेंस में है, बैड है ना वह चीज़, पी नहीं सकता, क्या पी लिया तो कुछ ना कुछ उसका खराब असर होगा, तो आ जाएगा तारा टू, ठीक है ना भाई। चौथा देखो तारा क्या है, और बाकी ये मच फेयरली वेरी, ये जो भी सेंटेंस आपका उसके अकॉर्डिंग हमने बता जाएंगे इनके बारे में। चौथा देखो, सी इज़ ए डैश ब्यूटीफुल गर्ल। तो भाई बात सुन लो कि है, अपन इसमें लाना के जित भी भाई हमने दिख जा पॉजिटिव सेंस, तो उड़ लाना भाई हमने वेरी, अरबी भाई जित भी दिख जा जो कहते के हो ब्यूटीफुल के है पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव डिग्री है,
पॉजिटिव सेंस में नहीं, उस सेंस में भी बात कर रहा हूँ मैं, पॉजिटिव है। और भाई जित दिख जाता हमने कंपेरेटिव, भाई जो आ जाए मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल आ जा, कंपेरेटिव आ जा के भाई वो भाई मोर ब्यूटीफुल है, उसकी बेबेत है। तो मोर ब्यूटीफुल पा जा तो उड़ा जाएगा मच, क्या समझे। वेरी किता होगा जित भी भाई हमने पॉजिटिव डिग्री हो, और भाई मच किता जगह जित भी भाई कंपेरेटिव डिग्री हो। समझ में आ गई बात। टू नेगेटिव सेंस में होगा। एन एफ का रूल था मैं आगे बताऊंगा, एन एफ का आओगा जब में, ठीक है ना भाई। तो क्या है, सी इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, कि भाई वो एक बहुत खूबसूरत लड़की है, ठीक है ना भाई। पाँचवा देखो, ही इज़ डैश वीक टू वॉक। भाई बात सुन लो, जो ये टू था ना, टू का भाई एक पेयर है, टू। इसका मतलब क्या है भाई कि यो जो अगला सेंटेंस है ना, दो सेंटेंस पाओगे कि ही इज़ टू वीक, आगे नहीं पाओगा, दूसरा सेंटेंस पाओगा कि भाई इसका मतलब क्या है, ही इज़ टू वीक टू वॉक, कि भाई वो इतना वीक है कि वो चल नहीं सकता। समझ में की बात क्या है। ही इज़ वेरी वीक नहीं लेना भाई, इसमें जो टू का भाई थारा पेयर है, जो इकट्ठा रखना था हमने, तो ही वो इतना वीक है कि वो चल नहीं सकता, इस लाइन का यो मीनिंग है, ठीक है। छठा देखो भाई क्या है, सी सेंग डैश देन हर सिस्टर। इसमें क्या भाई नू बताना कि जो वाह है ना भाई, वह अपनी बेबे तय बढ़िया गावा है। तो भाई क्या है, एडवर्ब आओगी इसमें, क्योंकि जो सेंग है ना उसने मॉडिफाई करेगा भाई यो। तो भाई स्वीट आओगा, स्वीटर आओगा, मोर स्वीटली आओगा, मोस्ट स्वीटली आओगा, ठीक है। ये बात सुन लो, ही सेंग स्वीटर, भाई स्वीटर कुछ नहीं होता, स्वीटली हो भाई थारा, स्वीटर कुछ नहीं होता भाई, स्वीटली हो है। तो स्वीटली ना भाई आप क्यों कंपेरेटिव बनाओगे, मोर स्वीटली, मोस्ट स्वीटली। इसमें कंपेरेटिव आओगा ना, अपनी बेबे दोया की बात है तो ओके है, कंपेरिजन कर रखा है, नू तो नहीं कर रखा, सब तो बढ़िया वाई गाव है। तो अड़ क्या जगह थारा, सी सेंग मोर स्वीटली देन हर सिस्टर, कि उसने भाई उसकी बेबे है फालतू स्वीटली गाया गाना। तो भाई वो थारा होगा तीसरा, मोर स्वीटली, ठीक है ना भाई। स्वीटर कुछ नहीं होता, स्वीट आ नहीं सकता, मोस्ट स्वीटली होता जब भाई सब तो बढ़िया गाया होता उसने, भाई उसने पूरे कॉलेज में सब तो बढ़िया गाया उस तरीके से, ठीक है। सातवां देखो भाई क्या है, व्हाट इज़ द कंपेरेटिव डिग्री ऑफ वेल। तो भाई बात सुन लो, जो ये थारा वेल है ना, वेल, अरे भाई एक थारा हुआ है थारा गुड, ये भाई थारी क्या है पॉजिटिव डिग्री। भाई इनकी कंपेरेटिव क्या है, कंपेरेटिव डिग्री हो भाई था इनकी बेटर, और पे क्या हो, यह होता रही सुपरलेटिव, ठीक है ना। तो इसमें क्या पूछ रखा है कि जो वेल है ना उसकी था मैंने बतानी है कंपेरेटिव डिग्री। तो क्या होगी, गुड की और वेल की दोनों की क्या है, बेटर हो है, ठीक है ना। तो ध्यान रखियो भाई इस बात का, वेल की और गुड की दोनों की एक हो है। अगला थारा आठवां, द वेदर इज़, कि जो वेदर है ना, इज़ डैश कोल्ड टुडे बट वी कैन स्टिल गो आउट। तो भाई बात सुन लो कि है, इसमें लाना पाना टू, या फिर लाना है वेरी या मच या फेयरली, इनमें तो लाना भाई अपन है। तो देखो भाई इसमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। देखो भाई बात सुन लो, भाई जित भी हमने दिख जा के भाई बात है पॉजिटिव या फिर क्या है गुड, तो भाई ऊड़ापन लाना है फेयरली, ठीक है। अगर बात है नेगेटिव या फिर बैड, जो अपन चाहिए नहीं, मतलब अनफेवरेबल है अपने खातर, तो उड़ लाना भाई अपन है रेदर। याद रख लियो भैया, बात बहुत ज़रूरी है कि पॉजिटिव है तो और गुड है तो फेयर लिया होगा, नेगेटिव है बैड है कोई बात तो उड़ा होगा रेदर, ठीक है ना। तो भाई क्या है इसमें देखो, जो वेदर है ना वो क्या है भाई तारा कोल्ड है भाई बाहर, तो कोल्ड है बट वी कैन स्टिल गो आउट। पर भाई इतना भी कोल्ड नहीं है कि भाई आप आउट है बाहर ना जा सका, आप बाहर जा सका, हाँ तो क्या है ख़राब तो नहीं है, ख़राब होता तो बाहर नहीं जा सकते थे। अगर नू पानता कि इतना ख़राब है कि बाहर नहीं जा सकते तो आप ला देते रेदर। पर इसमें क्या है भाई, जो इतना है मतलब कि आप बाहर जा सका, हाँ तो इसमें आप अकेला देंगे भाई थारा फेयरली ला देंगे, ठीक है ना।
तो थारा हो जाएगा भाई थारा फेयरली। ठीक है, ये देखो 9वां, ही इज़ डैश टू सोल्व दिस प्रॉब्लम। तो भाई इसमें बताना था हमने कि वो भाई एनफ स्मार्ट टू सोल्व दिस प्रॉब्लम, या भाई स्मार्ट एनफ टू सोल्व दिस प्रॉब्लम, या टू स्मार्ट टू सोल्व दिस प्रॉब्लम, या फिर वेरी स्मार्ट टू सोल्व दिस प्रॉब्लम। ये भाई एक और चीज़ समझने की हमने ज़रूरत आ गई। देखो भाई यो जो एनफ है ना भाई, इसका बड़ा पंगा है। जो एनफ था ना भाई, इतना करड़ा ध्यान रखना है भाई, बहुत गणा। देखो भाई जित भी थमने दिख जा एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब, तो भाई वो भाई इस एनफ तय पहला होगा भाई। मतलब कि है एडजेक्टिव और एडवर्ब की गला एनफ बाद में होगा। और भाई थमने दिख जा कि तभी नाउन, तो नाउन तो भाई एड जो एनफ है ना, ये पहला होगा। ठीक है, मतलब कि है एनफ के बाद में तो नाउन होगा, और भाई एनफ तक पहला एडजेक्टिव और एडवर्ब होगा। या फिर दूसरी सेंस में देखो तो एडजेक्टिव और एडवर्ब के तो बाद में लगेगा एनफ, और नाउन के पहला लगेगा। तो भाई बात सुन लो, इसमें क्या है भाई थारा, जो स्मार्ट है, स्मार्ट क्या है भाई थारा, एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव है। तो भाई स्मार्ट के केस में कितना लगेगा, स्मार्ट के केस में लगेगा बाद में, क्योंकि भाई जो स्मार्ट है ये थारा एडजेक्टिव है। तो क्या हो जाएगा इसमें थारा स्मार्ट, और फिर बाद में आ जाएगा एनफ। ही इज़ स्मार्ट एनफ टू सोल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है ना भाई, समझ में आ गई बात। ही इज़ स्मार्ट एनफ टू सोल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, चल आगे। 10वां देखो भाई थारा ये क्या है, आई वॉज डैश ग्लैड टू सी हिम। कि भाई मैं उसने भाई जो है ग्लैड होगी भाई बहुत भाई उसने देख कर। तो भाई मच नहीं आवे, टू नहीं आवे, टू तो भाई नेगेटिव सेंस में आंदा, मच कंपेरेटिव के लांदा, एनफ तो भाई थारा दूसरी सेंस में आ गया। तो क्या हो गया इसमें, आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी हिम। तो भाई मैं उसने देखा बहुत खुश हुई भाई। ठीक है, खुश होया जो भी। 11वां देखो भाई क्या है, ही ड्राइव्स केयरफुली देन आई डू। कि भाई वो मेरे तय फालतू केयरफुली चलाओ भाई गाड़ी ने। ठीक है ना, तो इसमें क्या देगा, केयरफुली देन आई डू। केयरफुली मतलब आपने कंपेरेटिव बनाना है, कंपेरेटिव क्यों बनाया करें, आप उसकी गला ला देंगे ही ड्राइव्स मोर केयरफुली देन आई डू। कि भाई वो जितना मैं बढ़िया चलाऊँ उस तय बढ़िया फालतू चलावा है। तो आड़ा जगह थारा मोर, क्यों यो है भाई पहला ही यो अपन बनाना है कि कंपेरेटिव बनाना है, तो मोर और मोस्ट लगा आप कंपेरेटिव बनाया करा इन्हें एडवर्बा ने, तो आड़ा लग जाएगा थारा मोर केयरफुली। ठीक है ना। 12वां देखो भाई, थैंक यू के भाई थारा मच आ गया भाई, अपन खिलाओगे इसका वेरी मच। ठीक है ना भाई, आगे चलो। 13वां देखो, ही स्पोक डैश लाउडली फॉर द ऑडियंस टू हियर। भाई बात सुन लो, इस बार में एक बात और देखो जानता है, यो मच के है भाई थारा पॉजिटिव डिग्री है। मच मोर मोस्ट यो भाई थारी कंपेरेटिव डिग्री है इस तरीके की। तो मच की है थारा पॉजिटिव डिग्री है, तो पॉजिटिव डिग्री के अलावा वेरी लाया करें भाई। ठीक है ना, मच क्या गला लाया करें, आप लाया करें उस गला कंपेरेटिव की गला। तो भाई यो आठ जा तो वेरी आया है, क्योंकि ये जो मच है ये पॉजिटिव डिग्री है। थैंक यू वेरी मच। ठीक है ना, मच मोर मोस्ट वाली सेंस में है, पॉजिटिव डिग्री है। समझ गए ना मेरी बात। 13वां देखो, ही स्पोक भाई ही स्पोक। ठीक है, वो बोला डैश लाउडली फॉर द ऑडियंस टू हियर। कि भाई ऑडियंस ने सबने सुन गई। टू होता तो नेगेटिव सेंस में होता भाई, एनफ लाउडली तो भाई दूसरे सेंस में हो जाता। मच के थारा मचांदा भाई थारा कंपेरेटिव डिग्री में। तो ही स्पोक वेरी लाउडली कि भाई उसको बहुत लाउडली बोला फॉर ऑडियंस टू हियर, कि भाई ऑडियंस ने सुन खातर। ठीक है ना, इस तरीके तो जगह थारा जो। 14वां देखो थारा क्या है भाई, इट इज़ डैश हॉट टू प्ले आउटसाइड। कि भाई ईब ना बहुत गर्म है, बहुत गर्मी है बाहर खेलन खातर। तो भाई क्या है नेगेटिव सेंस में है, तो आड़ा जगह थारा टू। थोड़ी स्पीड बतावा। 15वां देखो, आई हैव डैश मनी। मनी किया गया थारा, मनी आ गया थारा नाउन। मन क्या बताई थी धरती नाउन तय पहला एनफ होगा, तो क्या जगह थारा एनफ आ गया। आई हैव एनफ मनी टू बाई द टिकट्स। कि मेरे द्वारा इतने रुपये हैं कि मैं टिकट्स आराम तक खरीद सकूँ। ठीक है ना। 16वां देखो, सी अराइव्ड डैश लेट। भाई कोई ना वो लेट आई है भाई, तो मन क्या बताई थी धरती भाई फेयरली तो होगा जड़ बात भाई थारी पॉजिटिव हो और भाई थारी गुड हो। ये लेट आना भाई किसी का तो खराब चीज़ है ना, बैड चीज़ है ना, अच्छी चीज़ तो है नहीं।
तो भाई लेट आया तो क्या आया, रेदर लेट। शी अराइव्ड रेदर लेट। 17वां देखो, द मूवी वाज डैश गुड, तो क्या है, गुड है, बढ़िया बात है, गुड की गला क्या होगा, फेयर लिया होगा। 18वां देखो, आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल एरर, एरर बतानी भाई इसमें क्या है, ही इज एनफ टोल, टोल के थारा एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव और एडवर्ब के तो बाद में एनफ आया करें, इसमें भाई एनफ टोल नहीं आएगा, इसमें होगा टोल, टोल एनफ टू रीच द सेल्फ, ठीक है। 19वां देखो, ही इज फीलिंग डैश बेटर टुडे, कि भाई वो बेटर के थारा कंपेरेटिव डिग्री है ना, क्या है, गुड, गुड की बेटर हो ना कंपेरेटिव डिग्री, तो कंपेरेटिव डिग्री का क्या लगेगा, मच। ही इज फीलिंग मच बेटर टुडे, कि भाई वो बहुत बेटर फील कर रहा है। अगर भाई गुड होता तो आड़ा देता वेरी गुड, ही इज फीलिंग वेरी गुड टुडे। 20वां देखो, द बुक इज, भाई एक और बात सुन लो, ये भाई जो वेरी है ना, वेरी क्या लगा भाई थारा आई एन जी वाली वर्ब गलना, ठीक है ना, क्या बोला इसने पा प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है ना। और भाई जितनी मच हो जाए ना, मच भाई मच है लिखा है, स्पेलिंग वो मत जाइयो, ये लगेगा सारा पास्ट पार्टिसिपल गला, वर्ब की मतलब थर्ड फॉर्म गला, ठीक है ना, याद रख लियो। दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, के है जो है बुक है ना भाई बहुत इंटरेस्टिंग है। 21वां देखो, आई वॉज डैश सरप्राइज्ड बाई हिज बिहेवियर, तो सरप्राइज किया थारा वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैंने ये बताया था, वेरी तो लगेगा थारा आई एन जी वाली प्रेजेंट पार्टिसिपल गला, सरप्राइज किया थारा वो है भाई थारा यो के पास्ट का पार्टिसिपल। पर बात सुन लो एक बार, एक बात ध्यान से सुनो भाई, यो थारा एक्सेप्शन है, जित भी भाई थारा जो दिख जा सरप्राइज प्लीज दिख जा, ये है भाई थारे टायर्ड दिख जा, टायर्ड है भाई वो बंदा टायर्ड है, तो उनकी गला भी आप भाई वेरी लाओगे, मच नहीं लाओगे। क्या बताया मैंने थार थी, प्लीज्ड, सरप्राइज्ड या टायर्ड, इस तरीके के, समझ गए ना बात, तो आप ला देंगे ऐड के वेरी। आई वॉज वेरी सरप्राइज बाई हिज बिहेवियर, मैं उसके उस तक भाई बहुत सरप्राइज हुआ था। बाकी और के साम के लगेगा सरप्राइज थारा पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख गई ना, तो आड़ लिखा देंगे आप मच, और वर्ब की आई एन जी लग रही हो तो उड़ के ला देंगे वेरी, ठीक है ना। 22वां देखो, दिस बैग इज डैश हैवियर देन दैट वन, कि जो यो बैग है ना यो भाई ज़्यादा हैवियर है, हैवियर के थारा कंपेरेटिव डिग्री है, हैवी हैवियर हैवीएस्ट, तो हैवियर के है कंपेरेटिव डिग्री है, कंपेरेटिव डिग्री का लखे लगेगा भाई थारा मच लग जाएगा। दिस बैग इज मच हैवियर देन दैट वन, हैवी होता तो लग जाता वेरी, ठीक है ना भाई, समझ में आएगी बात। 23वां देखो, आइडेंटिफाई द करेक्ट यूज ऑफ रेदर या फेयरली, रेदर या फेयरली का भाई अपन करेक्ट यूज बताना कित है। इट इज़ फेयरली टू हॉट, भाई टू हॉट है मतलब बहुत गर्मी है, तो आप फेयरली नहीं रेदर लाओगे ऐड है। दूसरा देखो, इट इज़ रेदर टू हॉट, भाई सही बात है, रेदर आ गया तो टू हॉट आ गया, ठीक बात है। रेदर आप नेगेटिव सेंस में या फिर कोई भी ये बैड चीज़ हो उसकी गला लाएगा ना, तो थोड़ा दूसरा बिल्कुल ठीक है। अगले देखो, इट इज़ टू फेयरली हॉट, भाई फेयरली हॉट गला नहीं लगेगा, इट इज़ रेद दी फेयरली हॉट, भाई रेदर फेयरली दोनों ला दिए, जो विकल्प हो गया, जो विकल्प हो गया, दूसरा थारा ठीक उत्तर है। 24वां देखो, आइडेंटिफाई द एरर, भाई अपन इसमें एरर बतानी है। ही हैज़ मनी एनफ टू बाई ए कार, भाई बात सुनो, मनी के थारा नाउन है ना, तो नाउन के सेंस में मैंने क्या बताई थी थार थी कि जो एनफ है ना यो भाई थारा आगा होगा, मनी थारा पीछा होगा, क्योंकि जो नाउन है नाउन तो पहला एनफ होगा, नाउन तो पहला एनफ होगा। ही हैज़ एनफ मनी टू बाई ए कार, इस तरीके से आना चाहिए था, तो थारा इसमें गलती है भाई। 25वां देखो भाई, सी इज़ डैश इंटेलिजेंट दैन हर पीयर्स, इसमें क्या है कि वो है ना भाई जो सी है वह भाई फालतू इंटेलिजेंट है उसके पीयर्स तक, पीयर्स के हो भाई जो उसके साथी हों उन तक, तो भाई इंटेलिजेंट का क्या बनाना अपन है, पहली बात तो भाई थारा कंपेरेटिव बनाना है, कंपेरेटिव बनाने खतरा डालाओ भाई मोर, सी इज़ मोर इंटेलिजेंट देन हर पीयर्स, ठीक है। पर इसमें भाई हमने क्या कर रखा है, तो वेरी तो नहीं आ सकता, मच मोर इंटेलिजेंट देन हर पीयर्स आ जाता, टू आ जाता है, फेयरली आ जाता। ये बात सुन लो, इसमें भाई थारा आ जाएगा थारा दूसरा, दूसरा क्यों आ जाएगा, जो ये मोर है ना यो तो भाई थारा इस इंटेलिजेंट ने कंपेरेटिव बनाने खातर, और मच क्या खातर है, मच है भाई थारा क्या पा जो कंपेरेटिव डिग्री होया करे ना उसकी गला लाया करे, मच प्लस में कंपेरेटिव और वेरी प्लस में पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तो गला तो पाया लाया करें वेरी और कंपेरेटिव गला लाया करें मच, तो यो जाता है मच मोर आ गया भाई
अड़े थम एकला वेरी बुरी मत ला दियो, ठीक है ना। यो दोनों का अलग अलग मैंने बता दिया क्यों क्यों है। 26 में देखो द पेशेंट इज डैश वीक टू वॉक, भाई टू आ गया, टू गला पर क्या लग रहा, टू वीक टू वॉक, कि जो पेशेंट है वो इतना वीक है कि वो चल नहीं सकता, ठीक है ना। 27 में देखो ही इज़ डैश ओल्डर देन हिज वाइफ, कि भाई वो है ना अपनी वाइफ तक ओल्डर है, तो ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट, क्योंकि थारा ओल्डर है तो ओल्डर की गला पर क्या ला देंगे भाई, थारा मच ला देंगे ना, क्यों, क्योंकि भाई कंपेरेटिव डिग्री है, कंपेरेटिव डिग्री ला मच ला गया अगर। 28 में देखो आई एम डैश टायर्ड, मैंने क्या बताई थी, जितनी भी था उन्हें दिख जा भाई, टायर्ड प्लीज्ड सरप्राइज्ड, उनकी गला क्या लाएंगे आप, वेरी, ऊ के हो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसकी गला मच लगना चाहिए था, पर ये एक्सेप्शन है कुछ एक, ठीक है ना, थोड़ा लग जाएगा वेरी। 29 में देखो फाइंड द करेक्ट सेंटेंस रिगार्डिंग एनएफ, भाई एनएफ के रिगार्डिंग सही सेंटेंस बताना अपन के है। सी रैन फास्ट एनफ टू विन, सी रैन एनफ फास्ट टू विन, सी रैन वेरी फास्ट एनफ टू विन, देखो इसने काट दो, सी रैन फास्ट टू यो काटो भाई, बात है पहले और दूसरे में तय, ये भाई फास्ट एनफ आओगा या फिर भाई एनफ फास्ट आओगा, ये बात सुन लो। फास्ट के थारा एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव है एडवर्ब मान लो, इनकी गला क्या होगा, इन तो भाई एडजेक्टिव एडवर्ब पर लाऊंगी, एनफ बाद में होगा, तो सी रैन फास्ट एनफ टू विन, कि वो भाई इतना तेज़ भाग गया, वो भाई इतनी तेज़ भागी कि वो जीत गई, जीतने के लिए वो एनफ फास्ट भागी, तो थारा पहला थारा सही हो जाएगा, क्योंकि फास्ट थारा एडवर्ब है, एडवर्ब के बाद में एनफ लग गया करे, और नाउन के पहले लग गया करे। 30वां देखो द वाटर इज डैश वार्म यू कैन स्विम इन इट, कि जो पानी है ना वो भाई इतना वार्म है कि तो उसमें तैर सके, तो ठीक बात है, अच्छी बात है, तो आप इसकी गला फेयरली वार्म ला देंगे, ठीक है ना भाई। 31 में देखो द वाटर इज डैश वार्म, कि जो पानी है ना भाई वो इतना गर्म है, इट माइट बर्न यू, कि वो इतना फूक सके है, जला देगा तो कूद गया तो भाई ख़राब बात है, तो फूक देगा तो कोई पानी में कूद दिया तो फूक दिया तो भाई केला जगह रेदर लग जाएगा, बहुत घना गर्म है। 32वां क्या है आइडेंटिफाई द एरर, एरर बतानी भाई अपन इसमें, ही वॉज वेरी एग्जॉस्टेड आफ्टर द जर्नी, भाई इसमें क्या है एग्जॉस्टेड क्या था, वर्ब की थर्ड फॉर्म, एग्जॉस्टेड की आगे लगना चाहिए था, लगना चाहिए था मच, तो मच एग्जॉस्टेड लगना चाहिए था, वेरी तो किसकी गला लगेगा, आईएनजी वाली गला, प्रेजेंट पार्टिसिपल गला, यो थारा पास्ट पार्टिसिपल, अगर भाई हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल नहीं बेरा तो भाई हम ग्रामर की वीडियो देख आओ, तो यो क्या थारा वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, तो आड़ा लग जाएगा थारा मच, तो इससे में गड़बड़ है भाई। 33 में देखो हिज बिहेवियर गेव मी डैश पेन, के जो उसका बिहेवियर है ना उसने मेरे को दिया भाई पेन दिया, तो भाई मच टू आओगा या फिर क्या है टू मच आओगा, वेरी मच आओगा, फेयरली मच आओगा, तो भाई थारा हो जाएगा थारा टू मच, ठीक है ना। 34 में देखो भाई थारा के है आइडेंटिफाई द एरर, एरर बतानी भाई इसमें ही वॉकड फास्ट एनफ, भाई इसमें बात सुन लो एक और सुनो, ये टू मच था मुझको गई भी नहीं बताया, देखो जितनी भाई तुमने दिख जा टू मच, तो भाई इसकी गलत होगा नाउन, मतलब कि अड़ प्लस का निशान मानो, इसने प्लस का निशान मानो कि नाउन के तो पहला होगा भाई, और भाई जितनी भी दिख जाता हमने मच टू, यो की सेंस में होगा, मतलब रुक जाओ आड़ भी प्लस का निशान ला लो, मच टू प्लस में एडजेक्टिव प्लस में एडवर्ब, मतलब कि है एडजेक्टिव और एडवर्ब तो पहला मच टू आओगा, और भाई नाउन आ गया तो टू मच आओगा, ठीक है ना। तो क्या है थारा इसमें, इसमें क्या था, इसमें अपन लाया था थारा टू मच, टू मच क्यों लाया था, क्योंकि भाई जो थारा नाउन था कितना गया पेन, पेन के थारा नाउन है ना, तो ज़्यादा थारा पेन के थारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इसकी गला भाई अपन क्या करा ये टू मच ला दिया, अगर एडजेक्टिव एडवर्ब होता तो मच टू ला देते अपन भाई, ये चीज़ ना तुम नोट्स बना लियो, 2 दिन में भूल जाओगे फिर कहोगे ये किया आ गया पेपर में, ठीक है ना। अगला देखो 34वां आइडेंटिफाई द एरर ही वॉकड फास्ट एनफली, भाई एनफली क्यों है काटा मारो आड़े गलती है, एनफली में गलती है। 35वां देखो इट इज़ ए डैश गुड आइडिया बट इट हैज़ फ्लॉज, कि भाई वो भाई अच्छा आइडिया पर इसमें थोड़ा बहुत कमी है, देखो भाई इसमें क्या जगह गुड आ गया, गुड आइडिया भाई गुड जड़े भी दिख जा उड़ा हमने फेयरली लाना है, बैड दिख जा उड़ा भाई हमने रेदर लाना है, तो एक गुड है तो हम फेयरली ला दो, बात खत्म भाई। ई मैंने बताओ 35 में तो है थारे कितने क्वेश्चन ठीक पाए, ठीक है ना।
भाई जो थारे डाउट हैं कमेंट कर दियो। ये थारे होमवर्क के क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लो इसका। और भाई जो भी विद्यार्थी पहुंचा देखता देखता तो भाई उसका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो बढ़िया लगी है तो भाई लाइक कर दियो, भाई शेयर कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो, कमेंट कर दियो। भाई थारा जो भी थॉट है भाई कल रिवीजन आड़ती का कोई डाउट है तो भाई वो बता दियो, कमेंट कर दियो, तड़का भाई आप उसने ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। चलो भाई ठीक है, धन्यवाद भाई।